नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं आपको मीरा के पद पढ़ा रही थी और आज मैं उनका एक पद और आपको पढ़ाऊंगी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल। अधर सुधारस मुरली राजित, उर वैजंती माल, शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भक्त बछल गोपाल। इस पद में मीरा अपने आराध्य कृष्ण की मनमोहिनी और सांवली सलोनी छवि का भक्तिमयी शैली में वर्णन करती हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया है अपने आराध्य देव कृष्ण का। बस यही छवि है जिसकी मीरा दीवानी है। वो कहती हैं कि हे नंदलाल कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में वास करो, अर्थात आपकी मधुर मोहिनी छवि सदैव मेरी आँखों में बसी रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप मेरे नैनों में बने ही रहो। आपकी मूर्ति और शरीर की सुंदरता मनमोहिनी है और सूरत तो मुख छवि बहुत ही सांवली और सलोनी है। आपके नेत्र आकर्षक, सुंदर और विशाल हैं। आपके अधरों पर मुरली मधुर रस टपकाती रहती है। आपके जो अमृत रस से युक्त अधर हैं, उसके ऊपर सदैव मुरली शोभित रहती है। वो कहती हैं कि कृष्णा के अधरों पर तो मुरली ऐसी शोभित है कि बस पूछिए ही मत। और उनके वक्ष पर वैजंती माला बड़ी ही आकर्षक और सुंदर प्रतीत होती है। मीरा ऐसी आभा और छवि वाले कृष्ण को ही अपने नेत्रों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती हैं। आगे की पंक्तियों में कहती हैं कि कृष्ण की कमर में रुन झुन करने वाली मेखला शोभित है और पैरों में रसाल के समान मधुरता उत्पन्न करने वाले नूपुर। भाव यह है कि कृष्ण की जो कमर है, उसकी करघनी और पैरों के नूपुर की ध्वनि बड़ी मोहक और मन भावक है। अंत में मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आप सदा ही संतों को सुख देने वाले हैं। आप हमेशा संतों को प्रसन्न करते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। तो हे प्रभु, हे गोपाल, आप परम भक्त वत्सल हैं। आप कम से कम मेरा तो उद्धार करिए। हे प्रभु, आप सबको सुख देने वाले हैं और अपने भक्तों पे अपना वत्सल लुटाने वाले हैं। तो ये जो पद है मीरा का बहुत ही सुंदर है और इसमें कुछ जो विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग बहुत ही सुंदर हुआ है और उसका गोपाल जो संबोधन वो करती हैं, तो इससे कृष्ण की पालकता का भी हमें बोध होता है। और इसमें जो मीरा ने जो कृष्ण के रूप का वर्णन किया है, वो भावात्मक और चित्रात्मक शैली में किया है और बहुत ही सुंदर इसका वर्णन है इनके रूप का, कृष्ण के। तो ये पद भी मीरा का बहुत ही अच्छा और खूबसूरत पद है। तो बच्चों, ये जो सेशन है ये हमारी ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था और मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा मीरा का ये पद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। तो अगर फिर भी आपको कोई इसमें जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका उत्तर दूंगी और आपकी परेशानी को दूर करूंगी। अवशेष अगले वीडियो में मैं आपको अगला पद पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।